हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में, है ना। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, यूजीसी नेट ज्योग्राफी पेपर 2 में आज छोटी सी एक मिनी मैराथन जिसे कहते हैं मैं वो लेकर आ रही हूँ। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो प्रीवियस ईयर है वो आपका है जनवरी 2025 में जो हुआ है एग्जाम, और ये सेकंड शिफ्ट का है ना। तो इसके 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने करा रखे हैं, इसीलिए मैंने 21 से यहाँ से स्टार्ट किया है और आज लगभग मैं पूरे कंप्लीट यहाँ पर करा दूंगी आपको क्वेश्चंस, है ना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चंस का। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र गतिक मानचित्र कहलाता है ना। आइनेमिक मैप जो है कहलाता है। कौन सा? प्रवाह मानचित्र, ठीक है, बिंदु मानचित्र, क्या है, सम्मान मानचित्र रेखा, या फिर कोरे फ्लेट मानचित्र। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका एक हो जाएगा फ्लो मैप। कौन सा? फ्लो मैप कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सेकंड क्या कहता है? क्रांतिक यानी कि क्रिटिकल आइसोडेपेन प्रति इकाई उत्पादन के लिए समान परिवहन लागत की रेखा है, ये डैश ने बताया था। यानी ये किसने बताया था? तो ये बताया था वेबर ने बताया था। किसने बताया था? वेबर ने बताया था, है ना। चलिए फिर बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी पवने हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टल, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका बुरान, फिर आ जाएगा आपका बोरा, ठीक है। ये आपकी जो है, ये आपकी क्या है? ठंडी पवने हैं, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्या करना है? आरोही क्रम में इसे क्या करना है? व्यवस्थित करना है ना। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका सबसे पहले लंबाई के आधार पर आपको नदियों का आरोही क्रम लगाना है। तो यहाँ आ जाएगी व्यास, है ना, फिर आ जाएगी आपकी दामोदर, फिर उसके बाद आ जाएगी कोसी, है ना, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका चंबल, देन आ जाएगा आपका गोदावरी। ये आपका आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पता चलती है कि आपको यहाँ से यानी कि नदियों से पूछा गया है ना। तो अब यहाँ पर देखिए यही एनालिसिस होता है, यही आपको क्या है टॉपिक जो है कवर करना है। नदियों से पूछा गया है, इसका मतलब कि नदियों की क्या लंबाई पूछी गई है ना, चौड़ाई भी पूछ सकती है ना। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि आरोही क्रम में जैसे बढ़ते से करना है या घटते में, कि छोटी नदियां कौन सी हैं या बड़ी नदियां कौन सी हैं। तो इसे एक आइडिया लग गया कि हाँ ये भी आने वाले टाइम पे पूछ सकता है क्वेश्चंस, है ना। तो उसको आप क्या करिए, अपना डेटा बना के रख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं, है ना। चलिए, शब्द संप्राय मैदान किसने दिया था? शब्द संप्राय मैदान किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? WM डेविस ने दिया था। किसने दिया था? WM डेविस ने दिया था, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने 26वें क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित बैंड को उनके तरंग दैर्घ्य के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर एक्स किरणें हैं, समीपस्थ अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, दृश्यमान किरणें हैं या रेडियो तरंगे हैं। ये कुछ ऑप्शन है, इसमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन सी आपकी, इसको क्या करना है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो अब इसका जो अपोजिट क्वेश्चंस आपको बनाना है
आप घटते क्रम में कर लीजिए, है ना। इसको घटते क्रम में देख लीजिए कि क्या क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो अभी हमने नदियों का पढ़ा था, ये यहाँ पे क्या लंबाई के आधार पे थी, है ना। आरोही क्रम पूछा था, तो चौड़ाई के आधार पर आप याद करके रखिए। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका एक्स किरणें, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका दृश्यमान किरणें आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, समीप समीपस्थ अवरक्त किरणें आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा सूक्ष्म तरंगे, क्या आ जाएगा, सूक्ष्म तरंगे आ जाएगा। पांचवा आपका आ जाएगा रेडियो तरंगे। तो यानी कि ए डी सी बी सी 5 यानी कि ई। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपका आंसर डी यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको कवर करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उनके लेखक दिए हुए हैं, है ना। इनको मैच करना है। तो यहाँ पर क्या है, क्या है, मुकाद्दिमाह, ये किसने लिखी थी, ये किसने लिखी थी, इब्न खालदून ने लिखी थी। किसने लिखी थी, इब्न खालदून ने लिखी थी, है ना। फिर यहाँ पे कोसमोस, है ना, ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी किसने, पियरे डी एली ने लिखी थी। फिर अल्माजेस्ट, अल्माजेस्ट ये किसने लिखी थी, ये जो आपकी लिखी थी हमबोल्ट ने लिखी थी, है ना। अच्छा हमबोल्ट की एक धारा भी है, पता है ना। तो ये हो गया। फिर क्या है, इमेजीन मुंडी, ये किसने लिखे थे, टॉलमी, क्या है, टॉलेमी ने लिखी थी, है ना। तो इस हिसाब से आंसर ये आपका ये हो जाएगा। इसमें तो आपका एक दो भी अगर पता है तो आप आंसर इजिली निकाल लेंगे। डैश जो प्लैंक्टन समुदाय की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। अब देखिए यहाँ पर आपकी प्रजातियों से पूछ लिया है, किससे पूछ लिया है, प्रजातियों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसका मतलब कि आपको प्रजाति भी पढ़ना है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्या है, यूफोसिड, सैवाल, फ्लोगेलेट या डाइटम, है ना। तो आपका क्या यहाँ से आ गया कि आपको ये क्या है, प्रजातियां भी पढ़नी है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये इन्वायरमेंट का तो आपका आ जाएगा, प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए तो मुझे लगता है कि पीपल डेवलपमेंट वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा आपका ज्योग्राफी में, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जो अदर में है तो आप थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर इस क्या आंसर हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। ये आपका इसमें भी चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा आंसर 3। यहाँ पे देख लेते हैं, महिलाओं को दिए गए दर्जे और जन्म दर के बीच सकारात्मक संबंध है, ठीक है। शिक्षा के स्तर और प्रजनन सूचकांक के बीच विलोम सहसंबंध है ना। सकारात्मक सहसंबंध हो गया, और यानी कि ये दोनों क्या है, सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यदि आप भारत की मुख्य भूमि के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की यात्रा करते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं, ये आपका कुछ इस टाइप का है ना। तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु यानी कि नॉर्थ से ईस्ट ही, ठीक है, यात्रा करते हैं तो आप लगभग डैश की दूरी तय करेंगे। अब यहाँ पर आपका क्या है कि आपको जो है वर्ग किलोमीटर भी याद करना है ना। अक्षांश देशांतर में जो आपकी किलोमीटर आता है वो, तो यानी कि इसमें हो जाएगा
3200 किलोमीटर, है ना। चलिए बात कर लेते हैं फिर। देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील यानी कि लौह एंड इस्पात लिमिटेड भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये चलिए आप लोग बताइए कि भारत के किस राज्य में स्थित है भाई, है ना। चलिए बताते हैं आपको इसका भी आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, है ना। द कंडीशंस ऑफ क्या है, पोस्ट मॉडर्निटी के लेखक कौन है, कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके डेविड हार्वे। कौन हो जाएंगे? डेविड हार्वे। फिर यहाँ पर आपकी नदी दी हुई है ना, स्रोत दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि अब नदी नदी आपने पढ़ा तो नदी के बारे में मतलब आपको A to Z पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे रावी है, सतलज है, चेनाब है, सिंधु है, तो ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं, है ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर कवर करना है। तो आपको अब क्या है, रावी कहाँ से आती है? रावी आपकी रोहतांग दर्रा से प्रवेश करती है ना, तो ये आपका हो जाएगा रावी रोहतांग दर्रा, ठीक है। सतलज आपकी कहाँ से आती है? तो सतलज आपकी क्या है, सतलज मानसरोवर झील से है ना, उसका स्रोत, तो ये क्या हो जाएगा, सतलज मानसरोवर हो जाएगा। चिनाब क्या है? चिना एक सेकंड, ये सतलज राकस झील है, मानसरोवर ये जो है, एक सेकंड, ये सतलज मानसरोवर झील दो है ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गई। ये क्या है, मानसरोवर से राकस झील से निकलती है सतलज, इसका जो मतलब स्रोत है उद्गम का, ये वो है। फिर यहाँ पर आपकी क्या है, चिनाब। चिनाब कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बारालाचा दर्रा से। कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। सिंधु का जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। ये और अच्छा, मानसरोवर झील में जो चलिए, तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, यहाँ पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत हैं? गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद अनुकूल क्या है, पंचशील, निस्त्रीकरण, है ना, जातिवाद, क्या है, नस्लवाद या अनुकूल, है ना। इसमें से आपको ये देखना है कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लेते हैं, यानी कि क्या है, गुट निरपेक्षता, फिर उसके बाद आ जाएगा पंचशील, फिर आ जाएगा जातिवाद, ठीक है। ये किसके हैं? विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरचना युग्म जुताई के लिए उचित है? अब यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? मृदा की बात कर रहा है, तो यानी कि आपको मिट्टी के बारे में भी पढ़ना है ना, कि कौन कौन सी मिट्टी क्या है, यानी मिट्टियां भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यही क्वेश्चन से ही आपको पता चल जा रहा है कि आपको कैसे क्या क्या कवर करना है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या है, दानेदार और खंडीय यानी कि ब्लॉक की संरचना, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, जुताई के लिए युग्म है, उचित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। जब वायु की हास्य दर शीतलन की शुष्क रुद्रष्मोर दर से अधिक होती है तो यह स्थिति कहलाती है, क्या है, रुद्रष्म दर से अधिक होती है तो स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है?
ये चलिए बताइए क्या कहलाती है? तो यहाँ पर कहलाएगी निरपेक्ष अस्थायित्व। क्या कहलाएगी? निरपेक्ष अस्थायित्व कहलाएगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है भूतुल्यकाली उपग्रह नहीं है? भूतुल्यकाली उपग्रह नहीं है ना। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लैंडसैट ये क्या है? उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक सेकंड वेट। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाँ, वैसे सही है था ये भी कि ये क्या है? ये नहीं है ना। चलो अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित सिद्धांतों के निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रस्तुत किए जाने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर फिर वही आ गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना। क्या क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? वर्ष और क्या है? प्रस्तुत, है ना। क्या सिद्धांत, चलिए बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है। यहाँ पर सिद्धांत को बात करना है कि किस वर्ष में क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका, आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब ये इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बी क्या है? सकेंद्रित क्षेत्र, ये किसने दिया था? ये पहला हो जाएगा आपका, है ना। बर्गेस ने दिया था। फिर उसके मतलब सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था, है ना। फिर उसके बाद सी आ जाता है आपका सेक्टर यानी क्षेत्र सिद्धांत, होयट ने, है ना। फिर यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा। फिर ए आ जाएगा केंद्रीय स्थान सिद्धांत, क्रिस टायलर थे, ये आपका थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा बहुकेंद्रक सिद्धांत, हैरिस एवं उलमेन, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रैखिक खाद्य श्रृंखला का सामान्य और संपूर्ण उदाहरण है घास, कीट, मेढक, सांप, बाज। क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि पहला आ जाएगा आपका घास, फिर उसके बाद सी आ जाएगा 2 यानी कि कीट, फिर उसके बाद आ जाएगा मेढक, फिर आ जाएगा सांप और उसके बाद आ जाएगा बाज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहले घास होती है, जब घास होगी तो क्या होगा? कीट भी आएंगे, और जब कीट आएंगे कीट को कौन खाता है? ये कौन खाता है? मेढक। यानी कि घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन? बाज। ठीक है, ये एक तरीके से याद करने का तरीका है। फिर क्या है? तड़ित झंडा यानी तड़ित झंझा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसमें भी कौन से कथन आपके सत्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। तड़ित झंझा घटित होने के लिए सामान्य ह्रास दर तापमान परिवर्तन की रुद्रमूश क्या है? रुद्रोष्म दर से अधिक होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर सी में क्या बोल रहे हैं? उष्ण और नम वायु की अस्थिरता जितनी अधिक होगी तड़ित झंझा की संघनता जो है संघनता और समयावधि उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ई एल उलमान
ने क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया को प्रभावित करने वाले कतिपय आधारभूत कारकों की पहचान की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई, इनके निम्नलिखित कथन पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका 41 है ना, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी कि सी को हटाकर और सारे सही हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि क्या है, क्या कहता है। शब्द इकोसिस्टम सबसे पहले किसको या किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? क्या? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा क्या किया गया था? प्रयुक्त किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा किनके द्वारा? ये AG क्या है? टेस्ले ने इसको क्या किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था या प्रयुक्त किया था, है ना। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल चक्रवातों को क्या नाम दिया जाता है? यानी कि अब आपको क्या चक्रवात भी पढ़ने हैं। टाइफून या क्या है? टाइफून या टाइफू या विलीविली या फिर बागुयो क्या दिया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बागुयो। क्या हो जाएगा? बागुयो। हार्टलैंड केंद्र स्थल सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर आपको बताने हैं कौन से कथन सही हैं, है ना। कुछ आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक सेकंड रुकिएगा जरा। आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही क्या है? हॉटलैंड या केंद्र स्थल नियंत्रित शासन करता है, ठीक है। जो पश्चिमी फिर यूरोप पर शासन करता है, नहीं, फिर यहाँ पर आ जाएगा जो हॉटलैंड पर शासन करता है वही विश्व आइलैंड द्वीप पर शासन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा जो विश्व आइलैंड द्वीप पर शासन करता है वही क्या है? विश्व पर नियंत्रण शासन करता है, नियंत्रण करता है या शासन करता है, ठीक है। 45 देख लेते क्वेश्चन क्या है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को 2001 की जनगणना के लिंगानुपात के संदर्भ में अधिक से कम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको क्या है? अधिक से कम में क्या करना है? इसको क्या लिंगानुपात को व्यवस्थित करना है ना। देखो यहाँ पे पुदुचेरी आ गया, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मणिपुर है, यानी कि ये आपका क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सही है, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, है ना। ये सारा आपका सही है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1000 क्या है? 37 लिंगानुपात है ना पुदुचेरी में। फिर 996 तमिलनाडु में क्या है? 996। फिर आपका यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश में 993, ये यहाँ पे लिख दे रही हूँ, है ना, 993। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका?
887 मणिपुर, सॉरी 987 है। ये आपका लिंगानुपात है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से कॉफी के प्रकार हैं? कॉफी के प्रकार हैं, ठीक है। लाइबेरिका क्या है, फिर उसके बाद क्या है, अरेबिका, या फिर रोबस्टा, क्या है, दार्जिलिंग, फिर क्या है आपका उलोंग, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि आपका ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। दार्जिलिंग और उलोंग ये नहीं है इसका आंसर। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी शहरों यानी शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके? शहरी जनसंख्या, है ना। शहरी जनसंख्या के आधार पर क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये शहर दिए हुए हैं, मिजोरम है, गोवा है, केरल, तमिलनाडु, है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आरोही क्रम में करना है ना। तो पहले तो आ जाएगा केरल आ जाएगा, ठीक है, केरल आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु, क्या आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, फिर इसके बाद मिजोरम आ जाएगा, फिर इसके बाद गोवा। गोवा तो एकदम छोटा सा है ना, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। महासागरीय जल के निम्नलिखित मुख्य अवयवों संघटकों को उनके प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लगभग क्या है, 100 भाग प्रति 10 लाख से अधिक, है ना, ये है। तो उनको क्या करना है, आपको प्रतिशत को घटते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। क्लोरीन, सल्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, इनको क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि पहला आ जाएगा आपका क्लोरीन, फिर दूसरा आ जाएगा सोडियम, है ना, तीसरा आ जाएगा सल्फेट, और चौथा आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से जनगणना वर्षों में भारत में लिंगानुपात पूर्व के जनगणना वर्ष से अधिक रहा है? मतलब कौन सा ऐसा वर्ष रहा है जनगणना का भारत में जिसकी लिंगानुपात पहले की जनगणना वर्ष से क्या रहा है, अधिक रहा है। 2001, 1951, 1981, 1961, 1971, है ना। तो चलिए बताइए, तो ये आपका आंसर यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि आपका 2001 हो जाएगा, 1951 हो जाएगा, और ये आपका 1981, ठीक है। विचरण का वर्गमूल है, विचरण का वर्गमूल है क्या? यहाँ पर मध्य विचलन है, माध्य विचलन गुणांक है, मानक विचलन है, क्या है, मानक विचलन गुणांक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मानक विचलन, क्या हो जाएगा, मानक विचलन, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं, इंडिया ए सेक्रेड जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डियाना एल एक, कौन है, डियाना एल एक जो है, एक जो है, ये इसके लेखक हैं।
भारत के निम्नलिखित तटीय राज्यों संघ राज्यों क्षेत्रों के किलोमीटर में उसकी तट रेखा की घटती लंबाई के क्रम में उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जो तट रेखा है उसकी घटती लंबाई यानी कि जो घटने का क्रम में किस व्यवस्थित करना है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इनकी जो तट रेखा है वो घटते क्रम में व्यवस्थित करनी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका हो जाएगा पहले आप आ जाएगा अंडमान निकोबार, फिर आ जाएगा आपका गुजरात, फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, देन आपका आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके पेपर कट रहा है और आप अब नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए माफ करिएगा, थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से यूनानी यानी ग्रीक भूगोलविद हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है हेरोडोटस, क्या है रेट जेल, फिर क्या है कैटियस, या है हेटनर, या थेल्स थेल्स। आप बताइए इसमें से कौन है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, जो यूनानी भूगोलविद हैं, ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर 3। क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 3 आ जाएंगे। ये आ जाएंगे आपके हेरोडोटस आ जाएंगे, फिर आपके आ जाएंगे हिकैटियस आ जाएंगे, और यहाँ पर थेल्स। ठीक है, ये आपके क्या है, यूनानी भूगोलविद हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर माल्थस द्वारा दिए गए, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए माल्थस, है ना। माल्थस द्वारा दिए गए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के, यहाँ पर क्या है जनसंख्या वृद्धि, थोड़ा सा ये देखिए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर बात कर रहा है सही नहीं है, और हम थोड़ा सा जब हम एग्जाम में होते हैं ना तो हम ये चीजें भूल जाते हैं, सही है या नहीं, नहीं शब्द भूल जाते हैं, है ना। तो माल्थस के द्वारा यहाँ पर कौन सा सिद्धांत जो दिए गए हैं उसमें से क्या सही नहीं है ना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, इनका आंसर हो जाएगा 4। तो देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि पहला इनका सही नहीं है। ये सिद्धांत बदलती प्रौद्योगिकी और जैविक सीमा की भूमिका पर आधारित है कि जनसंख्या है एक नियत सीमा से अधिक वृद्धि नहीं करती है, ये हो जाएगा। फिर माल्थस ने अपनी जनसंख्या का सिद्धांत पूर्वी यूरोपीय देशों के अनुभव के आधार पर दिया था, ये। फिर उसके बाद नियंत्रित जनसंख्या गणितीय दर से वृद्धि करती है, जबकि जीवन निर्वाह क्या है ज्यामितीय दर से बढ़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा नीचे और है क्या, नहीं पेज दूसरा हो रहा है, तो चलिए ये देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर की उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हमें क्या पढ़ना है, उच्चावच क्या है, अटलांटिक महासागर के उच्चावच, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका क्या कौन सा कथन सही नहीं है। तो सॉरी सही है ना यहाँ पर ये। चलो अब यहाँ पे ACD यानी कि उत्तरी अटलांटिक के महाद्वीपीय शेल्फ चौड़े और समतल सतह के हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या पूछ रहा, क्या फिर यहाँ पे ये इनका आंसर सही हो जाएगा, फिर आंसर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन। वह अंत समुद्री कटक जो उत्तरी स्कॉटलैंड और आइसलैंड के बीच स्थित है, वाइलिन थॉमस कटक कहलाती है। थॉमसन कटक क्या है, कहलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद डी इसका है, कैप ऑफ गुड हो के पूरे पार, जब परे या फिर पार का मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक आर्कटिक कटक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर परिवहन है, यानी कि परिवहन का प्रकार यानी नदी जो है, और यहाँ पर उसकी व्याख्या दी है। क्या है, लवणीकरण, है ना। चलो बात कर लेते हैं, इसका जो आंसर है जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं लवणीकरण क्या कह रहा है। लवणीकरण जो है वो है आपका, यहाँ पर आ जाएगा, भारी कण नदी के तल के साथ उछाले जाते हैं, है ना। फिर क्या है, विलयन, ये हो जाएगा आपका, रासायनिक भार नदी में घुला रहता है। कर्षण, ये हो जाएगा, सबसे भारी सामग्री नदी के तल के साथ घसीटी या खींची जाती है। प्लवन 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 जो है वो पत्तियां और वस्तुएं नदी की सतह के साथ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, हिंद महासागर में स्थित लघु भारत है क्या। यहाँ पर हिंद महासागर में स्थित लघु भारत है क्या। यहाँ पर मॉरिशस दिया हुआ है, फिर क्या है, सेशेल्स दिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है ना। तो इसमें से आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉरिशस आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, मॉरिशस आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे पुस्तक दी हुई है और लेखक दिए हुए हैं, तो आप चलिए बात कर लेते हैं पुस्तक और लेखक की, है ना। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ क्या है, राइटिंग ग्लोबल स्पेस, ये किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी आपकी गेराइड गेरार्ड टोल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, गेरार्ड टोल ने लिखी थी। क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ राइटिंग ग्लोबल स्पेस, है ना। फिर यहाँ पर टेरिटोरी टेरिटोरी स्टेट एंड सोसाइटी, ये किसने लिखी थी। तो ये आपकी लिखी थी किसने, केविन आर कॉक्स। किसने लिखी थी, केविन आर कॉक्स ने लिखी थी। जियोपॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है। ये जो पुस्तक है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर रिविजनिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है ये है आपकी जॉन एग्न्यू की है। किसकी है, जॉन एग्न्यू की। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी आ जाएगी सोलबी कोहेन की। किसकी आ जाएगी, सोलबी कोहेन, है ना। 58 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपका नाम दिया हुआ है, संबंधित है, यानी कि पवने हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पवन ही है ना। क्या देखिए यहाँ पर क्या है कि किससे संबंध है, किसे तूफान कहते हैं, कुहारा किसे कहते हैं, ये एक कुछ उससे संबंधित चीजें हैं और नाम दिए हुए हैं।
बागुइयो, अभी हमने पढ़ा था ये बागुइयो, ये क्या है? ये पवन है ना, ठंडी पवन, अभी पढ़ा था ना बीच में हमने। कि तूफान है? बताइए। यहाँ पर जो है बागुइयो जो है तूफान है। क्या है? तूफान। एक सेकंड। ठीक है। धूम धुंध, ये क्या है? ये जो है एक कोहरा है। क्या है? कहते ना धूम धुंध बहुत है, कोहरा है। सिमूम, सिमूम क्या है? ये क्या है? पवन है। क्या है? पवन है। तापीय विसंगति, ये क्या है? तापमान है। ठीक है। जनजातीय और उनके आवास स्थल के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? अब क्या इनके आवास स्थल बताना है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। भील, थारू, है ना, ये कहाँ पाई जाती हैं सबसे ज्यादा? भूटिया, संथाल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 60 है ना। भील क्या है? भील आपकी कहाँ पाई जाती है? भील जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है, तो इसका मतलब ये सही है ना। और ये भारत की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति में से एक है ना। फिर उसके बाद थारू, थारू कहाँ पाई जाती हैं? थारू जो पाई जाती हैं वो क्या है? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में थारू पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। भूटिया जनजाति, भूटिया जो है उत्तराखंड में पाई जाती हैं, सही है। संथाल झारखंड में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। गद्दी राजस्थान में पाई जाती हैं, गलत है। ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी कि ACD, ACD, तो ACD यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। समय के साथ होने वाले विसर्ग यानी टेढ़े मेढ़े परिवर्तन की संभावनाओं के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। अब यहाँ पे आपको कथन चुनने हैं, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट, है ना। वे पार्श्व रूप से प्रवासन करके क्या है, प्लावनीय मैदानों का क्षरण कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा वे अतिरंजित होकर ऑक्सबो आकर बन सकते हैं, आकार के बन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? इसका आंसर बी देख लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में वे अंतर्दृधि हो सकते हैं, यानी कि ठीक है। ओके, इसका पेज कटा हुआ है, कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का अभिगम दृष्टिकोण नहीं है? स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय अभिवेदन, मात्रात्मक क्रांति या अन्वेषण और विवरण, क्या नहीं है? चलो भाई बताओ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, ये नहीं है। स्थानिक विश्लेषण किसके निकटतम संबंधित है? व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, क्षेत्रीय विभेदन, संरचनावाद, किससे नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद हो जाएगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल प्रवासन से संबंधित नहीं है? किससे? प्रवासन से संबंधित नहीं है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्रवासी में क्या है? सम्मेकन यानी इंटीग्रेटिंग माइग्रेट मॉडल, है ना? चलो, यहाँ पर पुस्तक है, फिर उनके लेखक हैं। इसका मतलब पुस्तक और लेखक बहुत पूछा जा रहा है ना? तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। चलिए बात कर लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि दी पल्स ऑफ एशिया, है ना? ये किसकी पुस्तक है? एल्सबर्थ हर्टिगटन की है। किसकी है? हर्टिगटन की है। हंटिगटन जो आते हैं कितने ये जितने भी, चलो बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपका बी का क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। ये किसकी पुस्तक है? ये जो है आपकी ईसी, ये आपकी इनकी है, ईसी सैंपल की, है ना? चलिए, नेचर ऑफ जियोग्राफी ये किसकी है? ये आपकी हॉटसॉन की है। किसकी है? हॉटसॉन की है। फिर ये जो आपकी बचती है, अब लास्ट तो आपको पता ही चल गया, है ना? तो इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे ज्वालामुखी दे दिया, देश दे दिया, इसका मतलब ज्वालामुखी भी आपको पढ़ना है ना? तो ज्वालामुखी देख लेते हैं। देखिए, इया जाला जो कूल, ये कहाँ पर पाया गया है भाई ज्वालामुखी? ये कहाँ का है? आइसलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है माउंट सेंटू होलेना, ये कहाँ का है? यूएसए का है। कहाँ का है? यूएसए का। फिर क्या है? विसुवियस, विसुवियस कहाँ का है? ये आपका है इटली का। कहाँ का है? इटली का है। माउंट पिनाटुबो, पिनाटुबो ये कहाँ का है? फिलीपींस का है। एक्सेल में फंक्शन विजार्ड आपको समझ बनाता है। मानचित्र बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, है ना? सांख्यिकीय प्रचालन कर सकते हैं। ये किसका है? ये जरा बताएंगे। ये आपका जो है आईसीटी का क्वेश्चन है ना? चलिए बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मानचित्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन की स्थिति के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड, है ना? तो यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी कि पहले हमारा आ जाएगा, आरोही क्रम में करना है ना, पहले आ जाएगा गोवा, फिर आ जाएगा मिजोरम, फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड और फिर आ जाएगा उत्तराखंड, है ना? चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर पशुचारण, यानी कि घुमंतु, है ना? घुमंतु या गमन या घुमक्कड़ी को निम्नलिखित विशेषताओं से पहचाना जा सकता है। ये क्या है? इसमें क्या, ये पशुओं पर आधारित निर्वाह गतिविधि है ना? या फिर आपका क्या है? आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका 4 हो जाएगा। ये आपका सही हो गया। प्रत्येक घुमंतु समुदाय का क्या है? सुपरिभाषित क्षेत्र होता है ये, ठीक है। पशु पूर्णतः प्राकृतिक वन संपत्ति पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही है। यह खनन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, ये नहीं होगा, है ना? चिंतन की किस विचारधारा या स्कूल ने
सबसे पहले भूगोल विषय का दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था? ये फ्रांसीसी है, जर्मन है, ब्रिटिश है या फिर अमेरिकन है? ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा जर्मन होगा, है ना, क्योंकि जर्मन के ही भूगोलवेत्ताओं ने मोस्टली आपकी विचारधाराएं दी है। पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित तापगतिकीय के दूसरे नियम के अनुसार कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रत्येक कोशीय स्तर पर लोप हो जाता है? 90%, 80, 85% या 75%? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? चलो फटाफट बताओ भाई, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? 90%, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है वेक्टर डाटा प्रारूप का एक लाभ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहज डाटा संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सेकंड। लोहा और इस्पात उद्योग क्या है? पिट्सबर्ग, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय संगठन है? तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा कि यहाँ पर OAS, है ना, कि इनकी स्थापना जो हुई थी 30 अप्रैल 1948 को हुई, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। और वॉशिंगटन डीसी में कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकी स्टेट्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, OAS का। निम्नलिखित फसल युग्म विभाजन की विधियों को इन्हें प्रस्तावित किए जाने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कि जो भी इनके फसल युग्म हैं इनको विभाजित किया था, ये कब प्रस्तावित किया गया था, उनके वर्ष के अनुसार इन्हें क्या करना है? व्यवस्थित करना है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला आपका था JC वीवर, है ना, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 2 यानी कि रफीउल्लाह विधि, फिर आ जाएगा ये 3 यानी कि डेई विधि, फिर आपका आ जाएगा JT कोपेन विधि। क्या आ जाएगी? JT कोपेन विधि, है ना। यहाँ पर क्या है? कोपेन के जलवायु प्रकार हैं और यहाँ पे जलवायु दिए हैं और इनके प्रकार दिए हैं। AF, अब यहाँ पर देखो AF जो है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय है ना जलवायु है। AF जो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओहो, क्या हो रहा है? हैंग कर रहा मेरा सिस्टम, एक सेकंड। चलिए, फिर यहाँ पर CF है ना। CF क्या है? CF पश्चिमी यूरोप प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर हो जाएगा BSH, ये क्या है? ये एक उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु है ना। फिर यहाँ पर AW क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है ना। ये इनके प्रकार थे और ये इनकी जलवायु थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र ओपेन का भाग है? दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र ओपेन का भाग है, कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा क्या है? वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला, है ना। झीलों और तालाबों की तली में वार्षिक रूप से निक्षेपित होने वाली गाद या सिल्ट, है ना, और मृतिका यानी कि चिकनी मिट्टी की परतों
परतें जो सर्दियों में जम जाती हैं और गर्मियों में पिघल जाती हैं, वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? ये बारबी कहलाती हैं, है ना? जहाज निर्माण उद्योग की परिस्थिति स्थान के लिए आदर्श दशाएं क्या हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? लौह और इस्पात उद्योग तथा कुशल श्रमिक का समीप होना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सीमाएं और सीमाएं जो सांस्कृतिक समूहों अथवा राजनैतिक संस्कृतियों के स्थानिक वितरण का अनुसरण नहीं करती हैं, वे कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वे आप क्या कहलाती हैं? अध्यारोपित सीमाएं, क्या कहलाती हैं? अध्यारोपित सीमाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत दिया है, प्रस्तुत किया गया है, ये आपका दिया गया है कि किसने ये प्रस्तुत किया है ना, सिद्धांत वो दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट इनका भी बात कर लेते हैं। क्या है? आविलता सिद्धांत, आविलता धारा, ये किसने दी हुई है? ये दी हुई है WM डेविस ने दी हुई है। किसने दी है? WM डेविस ने दी हुई है ना? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे तो देख ए में पहला है, तो आप पहले ही आप गेस कर सकते हैं, है ना? इसके एक ही से पता चल गया। अंत समुद्री संघनत्व धारा, ये किसकी है? ये आपकी किसकी है? ये है आपकी हॉलीमैन की। किसकी है? हॉलीमैन की, है ना? फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं उप क्षेत्रीय अपरदन, ये किसने दिया है? जेडी डाना ने दिया है। पटल विरूपण, ये किसने दिया है? लॉसन ने दिया है ना? चलो, ये टर्म्स है और संबंधित है, यानी कि आपका ये विटिकल्चर किसके लिए संबंधित होता है, किसके उत्पादन के लिए कहा जाता है विटिकल्चर भाई? जो विटिकल्चर है ना, ये क्या है? अंगूरों के उत्पादन के लिए होता है। किसके? अंगूरों उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, विटिकल्चर। फिर ओलेरी जो है, ओलेरी कल्चर किसके लिए है? ओलेरी कल्चर जो है वो सब्जी उत्पादन के का क्या है, से संबंधित है ना? इसका क्या है? रासायनिक नाम ही तो है। एपीकल्चर, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी के लिए है ना? फिर क्या है? पोमीकल्चर, पोमीकल्चर किसका है? फल का है ना? इसका रासायनिक नाम है। तो इस हिसाब से देखा जाए ए बी, यानी कि ठीक है, बी थर्ड, बी थर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है आंसर। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं? निशादीप्त मेघ पाए जाते हैं, किस पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं मध्यमंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्यमंडल में। मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं वास्तव में वैश्विक स्तर पर क्षरित अवक्षरित पर्यावरणों के प्रकट रूप हैं, इन समस्याओं में शामिल हैं। क्या है? फिर यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन दिया है ये, है ना? ज्वारों और गतिशील सिद्धांत डैश द्वारा किया गया है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन लाप्लास। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों को उनके प्रक्षेपण के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, है ना? गैलीलियो हो गया, ग्लोनास हो गया, फिर क्या है, बेइडो हो गया, जीपीएस हो गया, है ना? तो इनको क्या है? व्यवस्थित करना है भाई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहला आपका आ जाएगा जीपीएस, फिर उसके बाद आ जाएगा ग्लोनास, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या है, बेइडो,
फिर आपका आ जाएगा गैलीलियो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां नदियों, सड़कों और नहरों के दोनों तरफ विकसित होती हैं, है ना। गोलाकार, वर्गाकार, फिर क्या है त्रियक या आकार का, या फिर रेखीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेखीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा रेखीय हो जाएगा। जैसे एक परत में एक रेखा में बैठते जब बसते हैं ना, तो उन्हें रेखीय कहते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में किसने नेटवर्क सोसाइटी शब्द दिया? चलिए बताइए जरा, नेटवर्क सोसाइटी किसने दिया था? ये किसने दिया था? मैनुअल कासल ने दिया था। किसने दिया था? मैनुअल कासल ने दिया था। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत के का क्या मान है? के का क्या मान है? तो के का जो मान है वो k इक्वल टू 7। क्या है? k इक्वल टू 7, है ना, यानी कि प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, आप देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको ABCD दिए हुए हैं, इसके विकल्प हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या है, समाश्रयण करने के लिए निश्चित ही प्रतिगमन प्रयुक्त होता है ना। फिर उसके बाद क्या है, स्पीयरमैन रैंक सहसंबंध सहगुणांक नामिक या क्रम सूचक डाटा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक पैसेज टाइप का आपको पकड़ा दिया गया है ना, गद्यांश। इसको और इसको आपको पढ़ना है और इसी से ही इसके आंसर आपको निकालने हैं, है ना। तो चलिए एक सेकंड, यहाँ से ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे ये पैसेज इसी तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन का भी आता है, जो आपको पैसेज कवर करना होता है, उसी पैसेज से ही आपको क्या करना है, आंसर अपना निकालना है। किसने ये माना कि भूगोल रेखा भूमध्य रेखा के आसपास के स्थल क्या है, बसावट योग्य नहीं है और केवल समशीतोष्ण क्षेत्र ने ही विश्व के बसे हुए भागों को निर्मित किया है? ये किसने दिया था बताइए। ये किसने दिया था? अरस्तु ने। किसने दिया है? अरस्तु ने, है ना। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं, अरस्तु की जलवायु क्षेत्रों की संकल्पनाओं को किसने गणितीय सीमाओं के विषय में जानकारी प्रदान करके बेहतरीन किया था? किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्वानों द्वारा प्राचीन भूगोल के बारे में ज्ञात जानकारी का बड़ा भाग डैश के कार्य से पता चला है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रैबो 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन को एनेक्सीमेंडर का शिष्य माना जाता है? किनको इसमें से क्या है, एनेक्सीमेंडर का शिष्य माना जाता है, जिन्होंने क्या है, आयोनियन के ब्रह्मांडीय सरोकारों को समाहित किया, है ना। सरोकारों को किसने समाहित किया? तो ये कौन है? पाइथागोरस। कौन है? पाइथागोरस, है ना। फिर क्या है, टेरा इनको जो है, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन का लास्ट जो है, टेरा इनको गणिता टेरा इनको गणिता की संकल्पना किसने दी थी, है ना। तो यहाँ पर किसने दी थी? यहाँ पे टॉलमी ने दी थी। किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी। टेरा इनको गणिता की संकल्पनाओं, भाई कैसे अजीब अजीब नाम है,
है ना, किसने दी थी कि टॉलेमी ने दी थी, है ना। चलिए, ये आपके कुछ 100 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, है ना। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। ये हमारा जो 1 घंटे का मेरी मिनी मैराथन जा रहा है, इसमें आपके जो है 2025 के शिफ्ट 2 के हमने पेपर कवर किए हैं ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोच रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट का भी करवा दूं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।